प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आइए हम सब प्रसन्न मन से प्रभु के अनुग्रह के वेदी पर हमारे सब मन्नतें चढ़ाते हुए, हमारे सब निवेदन को वहां रखते हुए, और विशेषकर जो प्रिय परिवार अपने निवेदन प्रेयर ग्रुप में डाला है, जो रोगी हैं, परेशान है, दुखी हैं, उन सब को हम प्रभु के अनुग्रह के वेदी पर चढ़ाते हुए ये वचन दोहराते हुए प्रार्थना में बैठे। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ। जब प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति बन जाता है और मेरा जीवन का रक्षा करता है, तो हमें किसी चीज या किसी बीमारी से डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु ही मेरी ज्योति बनकर, मेरे परिवार की सुरक्षा कवच बनकर वो हमें संभालेगा। तो हम उस विश्वास के साथ आशीष को पाने के लिए आइए हम सब पवित्र ग्रंथ खोलें और स्तोत्र ग्रंथ 32 पाप स्वीकार के पश्चात का आनंद विश्वास के साथ पढ़े। सब कुछ भूलकर हम सिर्फ अपने आप को प्रभु की ओर अभिमुख करते हुए हमारे प्रिय बच्चों के साथ, हमारे माता पिता के साथ, और जो परिवार दूर है, देश से बाहर है, विदेश में है, उन सब को बांधते हुए हम सब मिलकर पढ़ें। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। जब तक मैं मौन रहा, तब तक मेरे निरंतर कराने से मेरी हड्डियां खींचती रही, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था। मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। इसलिए संकट के समय प्रत्येक भक्त तुझसे प्रार्थना करता है। बाढ़ कितनी ऊंची क्यों ना उठे, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी। प्रभु तू मेरा आश्रय है, तू संकट से मेरा उद्धार करता और मुझे शांति के गीत गाने देता है। मैं तुझे शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ना समझ घोड़े या खच्चर जैसे ना बनो, जिन्हें लगाम और रात से बाध्य करना पड़ता है, नहीं तो वे तुम्हारे वश में नहीं आते। दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। धर्मियों, उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। तुम सब जिनका हृदय निष्कपट है, आनंद के गीत गाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इन सब शक्तिशाली वचनों के लिए। और आज विशेषकर ये विश्वास करिए कि प्रभु ने अगर हम सबको एकत्रित किया है तो बहुत सारा आशीष से भरने के लिए एकत्रित किया है। हम और आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा प्रभु बातचीत करेगा और बातचीत करके वो हमें भरपूर आशीष, भंडार भरकर आशीष, परिपूर्णता का आशीष उड़ेलेगा, ताकि हम सब विश्वास के साथ
इन वचनों में जुड़ते हुए वो आशीष को अनुभव कर सके, उस आशीष को क्रियाशील कर सके। तो विश्वास द्वारा हम सब अपने आप को प्रभु की ओर समर्पित कर दे, प्रभु को कहें कि प्रभु तू मेरे आंखों को खोल दे, तू मेरे कान को खोल दे, तू मेरे हृदय में आ जा प्रभु, ताकि आप अगर मेरे हृदय में है तो मैं अवश्य आशीष से भरा रहूंगा और आशीष प्राप्त करते हुए नव जीवन पाऊंगा। चाहे मेरी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, मगर प्रभु आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं बहुत सुंदर जीवन जी सकूंगा। और ये हम अगर पुराने विधान में जाते हैं, वहां पे यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ जो 11वां पुत्र था अपने याकूब का, और वो बहुत ही लाडला पुत्र था, क्योंकि बुढ़ापे का संतान था, तो याकूब उन्हें बहुत प्यार करता था। तो दूसरे भाइयों को बहुत ईर्ष्या होती है और वो भाइयां हमेशा षड्यंत्र रचते हैं कि किस तरह यूसुफ को हानि पहुंचाए, किस तरह उसे दुखी करे। मगर यूसुफ ऐसा बंदा था जो प्रभु की ओर अभिमुख था, जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताता था और पिता का आज्ञा का पालन करते हुए वो अपने परिवार के सब भाइयों के साथ प्रेम से वो जीवन बिताता था। मगर उनके सभी भाई इतने ईर्ष्या करते थे कि वो चाहते थे कि उसे उनकी जिंदगी से दूर कर दे। तो एक बार जब उनका पिता याकूब ने कहा कि तुम भोजन लेके सिक्किम जाओ, जहाँ पे तुम्हारे भाइया बकरी चरा रहे हैं, तो वहाँ पे जाकर तुम अपने भाइयों का सेवा करो। और जब वो दूर से भाइयां देखते हैं कि ये यूसुफ आ रहा है, तो वो लोग षड्यंत्र रचते हैं और कहते हैं कि आओ हम इसके कमीज को फाड़ कर कोई जानवर का लहू से उसे भिगा कर पिता को कह देंगे कि कोई जानवर खा लिया है। और इस तरह से उसे एक ऐसे अंधी कुआं में डाल देता है और उसके बाद उसे बेच डालता है इस्माइलियों के झुंड में। अब वहां से प्रभु कैसे कार्य करता है कि यूसुफ को पोटीफर के यहाँ वो यूसुफ को पहुंचाता है। तो देखिए, प्रभु अगर आपके साथ है तो कितना भी परिस्थिति षड्यंत्र रच ले, कितने भी इंसान आपके विरुद्ध खड़े हो जाए, कितना भी बीमारी आपके ऊपर आ जाए, कितना भी कर्जा चढ़ जाए, मगर प्रभु आपके साथ खड़ा है तो वो कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। ये विश्वास करना है, क्योंकि यही विश्वास प्रभु का आशीष को अनुभव करने के लिए आपको खड़ा करेगा। और यहाँ पे 39 अध्याय में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है, यूसुफ मिस्र देश ले जाया गया था। फिरौन के एक पदाधिकारी अंग रक्षकों के अध्यक्ष पोटीफर नामक मिस्र निवासी ने उसे उन इस्माइलियों से मोल ले लिए थे जो उसे वहां लाए थे। प्रभु यूसुफ का साथ देता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, जो षड्यंत्र उनके भाइयों ने रचा उसे खत्म करने के लिए, मगर किस तरह से प्रभु यूसुफ के साथ होने के कारण वो कहाँ पहुंच गया। अब मिस्र देश में पोटीफर के यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के घर पहुंचा जो पदाधिकारी है, अंगरक्षकों का अध्यक्ष है। तो और वहां से यूसुफ वहां पे जब कार्य करने लगा तो वहां पे इतना आशीष फैलने लगा, जो वचन 5 में लिखा है, जब से उसने उसे अपने घर और समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया,
प्रभु यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर को आशीर्वाद देने लगा। क्या घर, क्या खेत, उसकी सारी संपत्ति पर प्रभु का आशीर्वाद था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और फिर कहते हैं इसलिए उसने अपनी समस्त संपत्ति का प्रबंधक यूसुफ के हाथ में दे दिया और उसके रहते उससे सब खाने पीने के सिवा और किसी चीज की परवाह नहीं रह गई। तो देखिए, जहाँ पे एक प्रभु का भक्त रहता है वहाँ पे धन संपत्ति और घर का हर कार्य में आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है उस प्रभु भक्त के कारण। तो हम और आप भी अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपनी सोसाइटी में, अपने काम काज के जगह पर जहाँ भी आप है, आपको ये निर्णय लेना है कि प्रभु मेरे साथ है और प्रभु जब मेरे साथ है तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पे मैं आशीष का स्रोत बन जाता हूँ और मैं आशीष अपने लिए ही नहीं बल्कि जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो सब आशीष का पात्र बन जाते हैं। तो देखिए, यूसुफ के द्वारा प्रभु कितना सुंदर हम सबको ज्ञान दे रहा है कि निर्दोष यूसुफ हमेशा प्रभु भक्त रहा और माता पिता का आज्ञा करता रहा। तो हम और आप भी अगर प्रभु भक्त है तो क्या हमें ये देखना है कि हमारा जीवन, क्या हम प्रभु के नियमों के अनुसार पालन कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को नियमों को देते हुए उन्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं, या हम इस तरह से सोचते हैं कि अभी कंपटीशन का दुनिया है, हम भी अपने बच्चों को उस तरह से पालें जिस तरह दुनिया है? तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप प्रभु में भरते हुए प्रभुता के तरह आप जीते हुए अपने पारिवारिक जीवन जिएंगे तो किस कोई भी दौर हो, किस तरह का कंपटीशन भी आ जाए, आपका परिवार, आपका बच्चा, आपके परिवार का व्यक्ति ही अव्वल रहेगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ खड़ा है, प्रभु आपके बच्चे के साथ खड़ा है। जिस तरह यूसुफ के साथ प्रभु खड़ा था और प्रभु उसके सब कार्यों में आशीष देता रहा, तो वो धन संपन्न बनते हुए तो हमेशा हर व्यक्ति के आंखों में प्रिय बनते हुए वह आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ते हुए वो यहाँ तक कि जब अकाल पड़ा, जब उनके भाइयां वहाँ मिस्र देश आए तो वो उनके लिए भोजन का प्रबंध कर पाए। तो आप जरा सोचिए कि अगर यूसुफ प्रभु भक्त नहीं होता तो क्या वो इतना बड़ा प्रबंधक हो सकता था? क्या वो एक मंत्री बन सकता था? क्या वो एक इतना धन संपन्न व्यक्ति हो सकता था? तो हम और आपको यही सीख मिलता है कि जो प्रभु के नियमों के अनुसार जीवन बिताता है वही कल्याण का जीवन जीते हुए वही आगे बढ़ता है। हम मार्कुस के अध्याय 4 में देखते हैं, जब आंधी तूफान उठता है तो प्रभु यीशु जो उस नाव में बेफिक्र होकर नींद ले रहे हैं और वो आंधी तूफान देखकर वो शिष्य घबराकर प्रभु को जगाकर पूछते हैं, प्रभु क्या आप नहीं परेशान हैं हम लोगों को बचाने के लिए? आप तो इतने आराम से बैठे हैं। तो वो शिष्य जो उनके साथ घूमते रहे, चमत्कार देखते रहे, फिर भी नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभु अगर उनके नाव में है तो कुछ भी बाधाएं उनको मुश्किल में नहीं डाल सकता है। वो उनका जो विश्वास था वो अल्प विश्वास था,
वो पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहे थे। तो हम और आप भी कभी कभी उस शिष्य के जैसे हो जाते हैं। जब परेशानी आ जाता है, दुख तकलीफ आ जाता है, कोई आपके विरुद्ध बात कर लेता है, कोई षड्यंत्र रच लेता है, तो कभी कभी हम भी उन्हें उनके तरह जवाब देने लगता है। फिर हम भूल जाते हैं वो नियम, वो प्रेम, वो प्रभु भक्ति, वो सब हम भूल जाते हैं। हम और आपको स्थिरता होना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए और प्रभु भरोसे रखना चाहिए। हमेशा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें वो एक आदत में लाना चाहिए। जब तक हम वो आदत को नहीं बढ़ाएंगे तो हम हर मुश्किल घड़ी में टूटते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, हम डरते रहेंगे, हम व्याकुल होते रहेंगे। तो हमें वो जो प्रेम है प्रभु का, उसे अनुभव करने के लिए वचन में जाना है। वचन में जाकर वचन को ग्रहण करना, वचन से बात करना है। और जैसे यहाँ पे कहता है कि प्रभु उठ खड़ा हुआ, और जैसे ही प्रभु खड़ा हुआ वो और डांटा उस आंधी तूफान को, तो तुरंत वो वायु, आंधी तूफान सब शांत हो गया, थम गया और समुद्र बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे वहां कोई आंधी तूफान ही नहीं उठा। तो जब प्रभु उठ खड़ा हो जाता है, हर मामला प्रभु के पांव के नीचे आ जाता है, प्रभु उसे अपने अधीन कर लेता है। तो हम और आपको भी प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें वो कुंजी दे रहा हूँ जिससे तुम स्वर्ग में जो बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो भूमि पर तुम बांधोगे वो भूमि पर बंध जाएगा। तो जब ये प्रभु ने अधिकार दिया है तो हमें उसे इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करना चाहिए। वचनों के द्वारा हमें बातचीत करना चाहिए, वचनों के द्वारा चंगाई का प्रार्थना करना चाहिए। तो हम वो सब आंधी तूफान जो उठ रहा है वो सब थम जाता है, वो सब शांत हो जाता है और हम आशीष का स्तोत्र पाते हुए हम प्रभु के राज में रहते हैं। अब चलिए हम चलते हैं न्यायकर्ता के अध्याय में। न्यायकर्ता अध्याय 6, उसमें लिखा है गिदयोन को प्रभु के दूत के दर्शन। अब देखिए, गिदयोन इतना परिश्रम करने वाला, जो अंगूर फेरने के कोलू में गेहूं दाव रहा था, मतलब वो इतना परिश्रम ऐसा परिश्रम कर रहा था। और उस समय दूध प्रकट होता है और वो दूध गिदोन को कहता है कि तुम वीर योद्धा हो, प्रभु तुम्हारे साथ है। एकदम वो चकित हो जाता है और वो सोचता है कि मैं इतना डरपोक, मैं अकेला एक व्यक्ति कैसे इतने बड़े युद्ध कर सकता हूँ। जो प्रभु का दूत कहता है उससे कि तुम वीर योद्धा हो, प्रभु तुम्हारे साथ है। मगर गिदयोन उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपनी चारों तरफ का हालत देखकर वो घबरा गया और उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो स्वर्गदूत उससे कह रहा है वो वाक्य में प्रभु का वचन है। हम और आप भी कभी कभी ऐसे माहौल में फंस जाते हैं और हम वचन पर भरोसा ना करके अपनी परिस्थिति की ओर देखते हैं और भूल जाते हैं कि हम वीर योद्धा हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। तो ऐसी परिस्थिति में हम यही कोशिश करें कि अगर हमें मन में याद नहीं आ रहा है, तुरंत पवित्र ग्रंथ खोले और पवित्र ग्रंथ के वचनों में जाए और उन वचनों में जो आशीष वचन है, जो शांति प्रेम का वचन है, जो चंगाई का वचन है, जो डर को भगाने वाला वचन है, ऐसे वचन
दोहराए और जोर जोर से उच्चारे, ताकि वो माहौल में फैलते हुए जो जो अंधकार की शक्ति थी वो दूर कर देता है और आप आशीष से भर जाते हैं। आप प्रेम को अनुभव करने लगते हैं, प्रभु का अनुभव करने लगते हैं और आपको एक एहसास होता है कि कोई भी आपका विरोध नहीं है। तो यहाँ पे जब गिदयोन उस वक्त स्वर्गदूत से पूछता है कि क्षमा करे महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो ये सब हम पर क्यों बीती। जिस तरह गिदयोन वार्तालाप कर रहा है, प्रभु से प्रश्न पूछ रहा है, हम भी कभी कभी प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु ऐसी मुसीबत आपने क्यों दिया मुझे? क्या मैं आपके वचन को नहीं पढ़ता क्या मैं रोज विनती माला नहीं करता क्या मेरा परिवार पूरी प्रार्थना में नहीं है क्या? हम सब इतना प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब इतना वचन में है प्रभु, फिर क्यों ऐसे भयंकर बीमारी हमारे घर में, क्यों हमारे सर पर कर्ज है प्रभु, क्यों हमारे बच्चे इतना अव्वल नंबर नहीं ला पा रहे प्रभु। कभी कभी हम भी गिदयोन की तरह जिस तरह वो प्रश्न बोलता है कि अगर प्रभु हमारे साथ है तो फिर ऐसी परिस्थिति क्यों। तो यहाँ पे फिर प्रभु के मगर प्रभु इतना क्षमाशील है, हम सबका पापों को क्षमा करते हुए वो अनदेखा करता है हम सबकी अल्प विश्वास को, और फिर से वो हमें आशीष में भरने लगता है और आशीष देते हुए वो हमें आगे बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम नहीं मरोगे। हमें ऐसे वचनों को दोहराते हुए उन वचनों पर निर्भर रहते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्रभु के आशीष को अनुभव कर पाते हैं। और जिस तरह 46 अध्याय में स्तोत्र ग्रंथ 46:1 में लिखा है कि ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ है, तो वह संकट में सदा हमारा सच्चार है। तो संकट में प्रभु हमारा साथ देता है। जैसे स्वर्गदूत ने कहा ईश्वर तुम्हारे साथ है, तो जब जब हम संकट में है, परेशानी में, रोग में है, पीड़ा में है, आपको एक बात अपने आप को समझाना है कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे बच्चों के साथ है, प्रभु मेरे धन संपत्ति में है, प्रभु मेरे व्यवसाय में है, प्रभु मेरे जो कार्य है, उस जो कार्य करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ उस पर प्रभु है। तो ये एहसास होना हमें हमारे विश्वास को बढ़ाना है। और जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते तो आपने रोमियो के अध्याय 8:28 में पहले भी आप पढ़े हैं और जाने हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे भी संकट आ जाए आपके साथ या आपके परिवार में या आपके व्यवसाय में या आपके नौकरी में, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, निडर होकर अपने आप को समझाइए और विश्वास में बोलिए कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, तो मुझे किसी बात की डर नहीं। प्रभु मेरे साथ होगा तो मेरा कोई भी मामला मरेगा नहीं, क्योंकि प्रभु का आशीष है मेरे हर व्यवस्था में, प्रभु का आशीष है मेरे बच्चों में, प्रभु का आशीष है मेरे परिवार में, मेरे माता पिता में, मेरे भाई बहनों में, मेरे अड़ोस पड़ोस से, मेरे विश्व मंडल में, जहाँ जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ वहाँ प्रभु मुझे आशीष से भर देता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, कितनी भी प्रतिकूल हो, प्रभु वो मुझे आशीष से भरते हुए वो आगे बढ़ाता है। ये विश्वास रहना है, क्योंकि वचन कह रहा है जो
प्रभु को प्यार करता है, उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम और आप हमेशा जब कोई कार्य करते हैं, कोई व्यवसाय के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमेशा यही बोले कि प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मुझे किसी से भी डरना नहीं है। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मुझे कोई भयभीत नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु मेरे साथ खड़ा है। और जब प्रभु मेरे साथ खड़ा है तो मुझे कुछ भी परेशानी मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। ये विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कई प्रकार के आशीष को प्राप्त करते हुए यही जीवन में दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बनाते हुए यूसुफ की तरह जो आशीष पाते हुए हर कार्य में धन संपन्न बनता गया और दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बन गया। ये विश्वास के द्वारा जब हम कार्य करते हैं तो अवश्य ही, जिस तरह दाऊद भी देखे, हमेशा दाऊद जबकि वो कुछ ना कुछ पाप करता ही था, मगर वो प्रभु के नजर में हमेशा प्रिय बना रहा, क्योंकि वो प्रिय प्रभु भक्त था और तुरंत वो अपने पाप के लिए पश्चाताप करता था और अपने आप को समर्पित करके प्रभु के राज के लिए कार्य करता था। प्रभु का धन्यवाद का गीत गाते हुए अपना जीवन बिताता था और दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनकर वो आगे बढ़ता हुआ राज करता रहा। तो हम और आप भी यूसुफ की तरह, गिदियोन की तरह, दाऊद की तरह अपने आप को प्रभु से भरे, प्रभु की आशीष से भरे, प्रभु के वचनों से भरे और अपने आप भरने के बाद बच्चों को भी दें। और हम जब एक जीवित चलता फिरता प्रभुता दिखाते हैं तो हमें किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि सब लोग देखकर जान जाते हैं कि अगर इस तरह से हम जिएंगे तो अवश्य ही प्रभु का आशीष को प्राप्त करेंगे। तो आपको प्रभु बार बार कहता है, जिस तरह इज़ाया का ग्रंथ में कहा है 49:15 वचन में कि क्या स्त्री अपने मुंह बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। कितना ठोस विचार प्रभु प्रकट कर रहा है, ठोस जवाब दे रहा है कि चाहे वो तुम्हारी माता भूल सकते हैं, चाहे तुम्हारा पिता तुम्हें ठोकर दे सकता है, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें दे सकता है, तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कह रहा है वचन के द्वारा। माँ से बढ़कर कोई है ही नहीं दुनिया में। फिर भी हम दुनिया में देखते हैं कितने माँ अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं, कितने पति अपने बच्चों को छोड़कर अपने रंगरलिया जीवन में अपना जीवन बिताते हैं, कितने भाई बहन हैं अपने माता पिता को भूलकर जीवन जीते हैं, कितने ऐसे परिवार हैं, कोई परेशानी आ जाता है किसी व्यक्ति पर, उनके परिवार के सदस्यों पर, तो उस परिवार के सदस्य को निकाल देते हैं, छोड़ देते कहीं पे। मगर प्रभु देखिए, प्रभु कहता है कि मैं कभी तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। मतलब हर मुश्किल घड़ी में भी प्रभु हमारे साथ खड़ा होगा। सिर्फ हमें वचन के द्वारा विश्वास करना है और वचन में आगे बढ़ते हुए जब हम जाएंगे तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरी मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांत तक फैल सके। प्रभु कितना बड़ा
मतलब वो खाई से निकाल कर आपको स्वर्ग की ऊंचाई पर बिठा देगा। इतना आशीष, वो आशीष को अनुभव करना है तो हमें अपने आंख कान को सबको प्रभु की ओर केंद्रित करके रखना है, दुनिया की ओर नहीं, दुनिया की बातों में नहीं, दुनिया के विचारों में नहीं। हमें प्रभु के विचार में जाना, प्रभु के बातों में रहना, ताकि हम वो सब आशीष पाए। और जिस तरह हमने स्तोत्र ग्रंथ 32 में पढ़ा कि वो ना समझ घोड़े या खच्चर जैसा ना बने। हमें प्रभु बार बार एक एक नमूना देकर समझा रहा है। घोड़ा तो आप देखते होंगे कि उनके आंखों के वहां पे वो बांध देते हैं ताकि वो सीधा देखें, और उसमें लगाम लगाया जाता है ताकि वो वहां पर रुके जहां पे उसे रोकना है, और जहां पर मोड़े तो वहां पे मुड़ना है। तो वो किसी के अंडर कार्य करता है। उसी तरह हम अगर नियमों को पालन करते हुए नियमों के अनुसार जिएंगे तो हम इस नासमझ घोड़े जैसे नहीं बनेंगे जिसके लिए लगाम लगाना पड़ेगा। हम अगर वचन के द्वारा अपने पूरे जीवन को प्रभु पर समर्पित कर दे तो देखिए आप और हम धन संपन्न होते हुए, प्रतिष्ठित होते हुए, सम्मानित होते हुए और वो सब हासिल करते हुए शांति और प्रेम का जीवन जी सकेंगे। तो हम और आपको वचनों के द्वारा आगे बढ़े और वचन में विश्वास करते हुए अपने अपराध को, अपने जो भी गलतियां हम दिन भर अपने परिवार के प्रिय सदस्यों के साथ बिताते हैं, तो अवश्य ही छोटा मोटा दुख वेदना हुआ होगा, गुस्सा हुआ होगा, नाराजगी हुआ होगा, मगर वो आपस में मेल मिलाप करते हुए, क्षमा मांगते हुए, क्षमा देते हुए जब हम जीवन बिताते हैं तो अवश्य ही प्रभु वहां पे आशीष उतारता है। अवश्य ही प्रभु वहां पे बड़े बड़े बंधन खोल देता है, जो बंधन के कारण आप सुख शांति अनुभव नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब आशीष तभी हम अनुभव करते हैं जब हम वचन के द्वारा, वचन पर निर्भर होते हुए, वचन के साथ और विश्वास करते हुए कि प्रभु का वचन जो हमने कल पढ़ा कि मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वे वो हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास करिए, अगर कोई ऐसा बंधन है, ऐसा श्राप है या ऐसा दुख है या ऐसा रोग है, प्रभु का वचन आप दोहराइए जोर जोर से ताकि वो हथौड़ा बनकर उस बंधन को तोड़ डाले, उस रोग को टुकड़े करके प्रभु के क्रूस के नीचे चूर चूर कर दे, उस जो गंद वासनाएं हैं उसे काट कर उसे प्रभु के क्रूस में गाड़ दे। ऐसे ऐसे शक्ति प्रभु आपको अनुभव कराएगा वचनों के द्वारा, और उस वचन को आप दोहराते हुए एकदम स्वतंत्र अनुभव करेंगे, और स्वतंत्रता आपको परिपूर्णता में पहुंचाएगा, और परिपूर्णता में आप आनंदित होकर प्रभु को अनुभव करोगे और प्रभु के राज में रहोगे और दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बन जाओगे, जिसके लिए हम सब बुलाए गए हैं। ये हमें कभी नहीं भूलना है कि हम इस दुनिया में अपने लिए या अपने परिवार के लिए ही केवल नहीं, हम पूरे विश्व मंडल के लिए बुलाए गए हैं। हम सब प्रार्थना में हैं, तो हम सब प्रार्थना में मिलकर पूरे विश्व मंडल के लिए प्रार्थना करें। जो पाप कर रहे, जो ऐसे ऐसे अपराध कर रहे हैं जिसका कोई क्षमा नहीं है, उनके लिए सब हम मिन्नतें करें प्रभु यीशु से, और प्रार्थना करते हुए मध्यस्थ प्रार्थना करें, और मध्यस्थ करते हुए उनके सब मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें ताकि वो सब अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाकर
प्रभु के आशीष को अनुभव कर सके और प्रभु के राज में रह सके और प्रभु में रहते हुए वो भी बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का स्रोत बन जाए। ये विश्वास करते हुए आज एक भी वचन खाली ना जाए, एक भी वचन क्रियाशील किए बिना वो वापस स्वर्ग नहीं जाएगा, ये विश्वास करना है। क्योंकि प्रभु ने कोई गलती नहीं किया, हमें सब को मिलाने का इस क्षण प्रभु चाहता है कि ये वो ठहराया हुआ समय है, प्रभु का ठहराया हुआ समय। ऑनलाइन प्रेयर में हम जैसे ही जुड़ जाते हैं, प्रभु स्वर्ग खोल देता है और हमें विश्वास करना है हम प्रभु के स्वर्ग में प्रभु के अनुग्रह के वेदी पर खड़े हैं और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा हम सबको आशीष से भर रहा है और वो सब प्रार्थना को उत्तर दे रहा है। जो प्रार्थना हमने निवेदन के रूप में अपने डायरी में लिखकर प्रभु के सामने रखा है और वो सब प्रार्थना जो हमारे प्रेयर ग्रुप में आया हुआ है, आज विशेषकर रवि के परिवार के लिए, वो एक हिंदू विश्वासी है, प्रभु भक्त है और उनके बूढ़े माँ बाप साथ में है, पत्नी है, एक छोटा नन्हा प्यारा बेटा है, नौकरी छूट गया उसका ये कोविड-19 में और कुछ कोई सहारा नहीं है और अब कहते हैं कि पूरा परिवार वेदना में है, बीमार है और हर तरह से दुखी है। तो आज हम ऐसे परिवारों को प्रभु के हाथ में दे समर्पित करें और प्रार्थना करें कि प्रभु रवि जैसा परिवार, रवि के द्वारा प्रभु उन सब को छुटकारा दीजिए, सब बंधनों से उन्हें छुटकारा दीजिए ताकि वो सब स्वस्थ होते हुए आनंद का जीवन जी सके, परिपूर्णता का जीवन जी सके। हमारे प्रेयर लाइन में साली जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई है, मगर बहुत कमजोर है, वो परेशान है और बहुत दुखी है, तो पिता परमेश्वर अपना पवित्र लहू वो उस बेटी पर बहा दीजिए ताकि उसका दुख दूर हो जाए, उसके शरीर में जो कमजोरियां हैं वो सब प्रभु आपका पवित्र लहू से बल प्रदान कर सके, नव जीवन दे सके और वो उन्नति के राह में बढ़ सके और साक्षी बनकर हमारे प्रेयर लाइन में और दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन सके और प्रभु के राज के लिए। हालेलुया, प्रेज यू। आइए हम सब विनती करें, प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु को धन्यवाद दे। आज के सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु ने हम सबसे बातचीत की और बड़े बड़े आशीष उड़ेले हैं। जिस तरह यूसुफ को प्रभु ने आशीष का स्रोत बनाया और उसे वो जो भी कार्य करता था प्रभु उसके साथ रहता था और उसे आशीष दिया, हर कार्य में धन संपन्न बनाया। वो आशीष उतरने दीजिए हमारे ऑनलाइन प्रेयर में प्रभु, हर परिवार में आपका आशीष भरने दीजिए प्रभु, धन संपत्ति बढ़ने दीजिए प्रभु, सुख शांति प्रेम आनंद के साथ प्रभु वो अपना पारिवारिक जीवन जीने दीजिए प्रभु। प्रभु उनके बच्चों में प्रज्ञा ज्ञान से भर दीजिए प्रभु, ताकि वो पढ़ लिख कर प्रभु आपके राज में काबिल योद्धा के जैसे खड़े हो सके प्रभु। प्रभु जिस तरह आपने गिदोन को कहा प्रभु कि तुम योद्धा हो, तुम वीर योद्धा हो, डरो नहीं, भयभीत मत हो। वो पिता परमेश्वर हमारे ऑनलाइन में जितने लोग कमजोर है प्रभु या बीमार है प्रभु, उन सब को प्रभु जिस तरह आपने गिदोन को कहा प्रभु कि तुम वीर योद्धा हो, प्रभु तुम्हारे साथ है, ये आशीष उतरने दीजिए प्रभु सब प्रिय जनों पर प्रभु, ताकि वो अनुभव कर सके प्रभु आपकी आशीष को और छुटकारा पा सके प्रभु अपने परिस्थिति से प्रभु। ओ पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते अच्छे मनोभाव के लिए प्रभु और ये प्रार्थनामय जीवन बिताने के लिए आपने सबको चुना है प्रभु। आपको धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। आपने कहा जिस तरह आपने कहा कि कोई स्त्री अपने दूमू बच्चे को बुला सकती है तो या कोई पिता अपने पुत्र को बुला सकता है, मगर आपने
कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। ओ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रभु कि हमारी कैसी भी परिस्थिति हो प्रभु, आप कभी हमें नहीं बुलाएंगे प्रभु। विश्वास करते प्रभु इस क्षण प्रभु आप रवि के परिवार को, चाली को प्रभु, वो छोटा सा नन्हे बच्चों को प्रभु, गियाना और जूडा को प्रभु, सिस्टर लॉरेन को प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, प्रियंका के पापा को और ग्रैंडफादर को प्रभु, और जितने लोग इनके द्वारा जो बीमार है प्रभु, उन सब व्यक्तियों को प्रभु इनके मध्यस्थ द्वारा प्रभु आप उन्हें नहीं बुलाइए प्रभु, आप उन्हें अपने हाथ में उठा लीजिए प्रभु, हथेले में उठा लीजिए प्रभु, ताकि आपका आशीष पाकर प्रभु वो नव जीवन प्राप्त कर सके प्रभु और अच्छा जीवन जी सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस प्रभु। जिसका अल्प विश्वास है प्रभु, जो विश्वास में डगमगाते हैं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने आंधी को शांत किया प्रभु, उसी तरह प्रभु आप परिवारों में जाइए प्रभु, जो भी आंधी उनके घर में है प्रभु, जो भी मुश्किलें उनके घर में प्रभु, उन्हें शांत कर दीजिए प्रभु। आपकी उपस्थिति से वो सब शांत हो जाएंगे प्रभु। हालेलुया, प्रेज 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 प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। ओ पिता परमेश्वर, आज के इस संध्या के समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको सुंदर वचन सुनाकर इतने सारे आशीष आपने उड़ेले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते और विश्वास करते प्रभु आपने सब रोगियों को चंगा कर दिया प्रभु, आपने अपने घावों द्वारा सब रोगियों को चंगा कर दिया प्रभु। आपके कोई भी रोग आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता प्रभु, वो सब रोग उन सब प्रिय जनों से निकलकर प्रभु आपके क्रूस के नीचे गड़ जाएंगे प्रभु। वो पिता परमेश्वर उन्हें सब आजाद कर दीजिए प्रभु, ताकि वो सब स्वस्थ होते हुए बहुत सुंदर जीवन जी सके प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि आपके जो आपसे प्यार करता है और आपके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम उन परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं जो घर से बाहर है, विदेश में है, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना नौकरी कर रहे हैं। ओ पिता परमेश्वर, उन सब बच्चों को प्रभु आपके आशीष से भर दीजिए प्रभु, और उनके जो जो प्रार्थनाएं हैं प्रभु वो सब आपके आंखों के सामने रहे प्रभु, समय समय पर उन्हें आशीष से भरते हुए प्रभु, सुरक्षित रखते हुए प्रभु उन्हें आगे बढ़ाते रहिए प्रभु। जिस तरह आपने यूसुफ को आशीष का स्तोत्र बनाया प्रभु, वैसे ये सब परिवार के बच्चों को आशीष का स्तोत्र बना दीजिए प्रभु, ताकि वो आशीष से भरते हुए जो भी कार्य करेंगे वो सफलता में बदलते हुए दूसरों के लिए भी बहुत सारा आशीष उड़ेल सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 माँ मरिया, आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे मध्यस्थ रहे और मध्यस्थ करते हुए हम सब की प्रार्थनाओं को आपने प्रभु यीशु की ओर देते हुए आपने उनसे विनती की है कि हम सबकी प्रार्थना को उत्तर दे दे, हम सबके जो रोगी हैं उन सबको छुटकारा देते हुए स्वस्थ लाभ दे दे, जिन जो मन्नतें हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, जो निवेदन है, उनका सब उत्तर मिल गया है ये विश्वास करते हैं, क्योंकि माँ मरिया आपकी उपस्थिति में प्रभु यीशु बड़े बड़े महान कार्य चमत्कार चिन्ह प्रकट करता है, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया, हम सब पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते, प्रचारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, ये सब आपके पवित्र लहू से बांध दीजिए प्रभु, ताकि ये सब पवित्र जीवन जीते हुए आशीष का स्रोत बनते हुए पूरे विश्व मंडल के लिए मध्यस्थ कर सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। Hallelujah, praise, 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 glory, glory, glory to Lord Jesus. Hallelujah, praise, 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 praise. जो भी कमजोर व्यक्ति ऐसा लगता है कि हम कमजोर हैं, हम में वो काबिलियत नहीं है,
हम वो सब हासिल नहीं कर सकते। ऐसा अगर नेगेटिव फीलिंग आ रहा है, आप तुरंत कहिए, जिस तरह गिदियोन को कहा गया कि तुम वीर योद्धा हो, प्रभु तुम्हारे साथ हैं, उसे अनुभव करिए और कहिए मैं वीर योद्धा हूँ, प्रभु मेरे साथ है, मैं वीर योद्धा हूँ, प्रभु मेरे साथ है, मैं वीर योद्धा हूँ, प्रभु मेरे साथ है। हम जिस विश्वास के साथ जब हम कहते हैं तो हर मामला हमसे दूर हो जाता है, जो गलत है, और जो सही आशीष है वो हमें भरने लगता है, और हम प्रभु के राज को अनुभव करते हुए हम प्रभु को स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति सदा सर्वदा होवे प्रभु। पुत्र यीशु, आराधना स्तुति सदा सर्वदा होवे यीशु। पवित्र आत्मा, आराधना स्तुति सदा सर्वदा होवे त्रिएक परमेश्वर, आराधना स्तुति सदा सर्वदा होवे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु, आपका पवित्र लहू से बाड़ा बांध दीजिए, ताकि जो आशीष आपने यहाँ पे उतारे हैं वो सब हम विश्वास के साथ कबूल करते हैं, हमने स्वीकार लिया, अपना लिया, हम अनुभव कर रहे हैं उसे, और आपको धन्यवाद देते हैं, और साक्षी बनकर वापस आने के लिए आपसे विनती करते हुए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ये सब प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, Amen. Amen. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord.